क्या सीन है, वह क्या सीन है। अबे किधर है बे? कट इट! कहाँ है? तो रुको जरा, सब्र करो। की सरकार जो बनी है और लगातार 3 बार चुनाव जीती है, तो उसमें क्या चुनाव जीतना ही है ना। चुनाव जीतना है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का झूठ आपको दिखाई नहीं देता? के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करके दिया, वो काम आज गांव गली मोहल्ला गरीब के मुंह पर बोलता दिखता है, जवान पर बोलता दिखता है। भारत का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। कहाँ? पूरे विश्व में बज रहा है। भारत आज महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। आज भारत के लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जहां हम लोगों को पहले पढ़ाया जाता था कि भारत एक गरीब देश है। तो गेम बचाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 काम बताइए आप। प्रधानमंत्री बहुत दिन हो गया ये सवाल पूछे किसी से। पहला तो उनका है आरोग्य कार्ड, गरीबों को ये 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है। विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा काम है कि हमें राम मंदिर का निर्माण देखने को मिला, जो 500 बरस से हम लोगों का सपना था। पता नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन मोदी जी का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हम न्यायपालिका में नहीं, न्यायपालिका की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। आप भाजपा में कब रहे हैं? हम भाजपा में नहीं रहे, हम एक आम नागरिक है, मैंने पहले ही आपको बताया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के काम से देश का भला हो रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कितना बड़ा आडवाणी जी ने त्याग किया था कि जब उन पर आरोप लगा हवाला का, तो उन्होंने तत्काल रिजाइन कर दिया कि जब तक बेदाग नहीं हो जाए। आप ये मानेंगे जो अटल आडवाणी ने नींव खड़ा की थी, उस पर भव्य इमारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी अमित शाह ने किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी अकेले दम पर 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाएगी, तीसरी बार बहुमत के करीब या गठबंधन बहुमत लेके आएगा और देश के इतने राज्यों में भगवा फहराएगा। इस समय 67% से ज्यादा पॉपुलेशन और लैंड पर बीजेपी की सरकारें, ये मामूली अचीवमेंट उनका नहीं है। आप भले विचारधारा के स्तर पर कुछ कीजिए, लेकिन कहा यह जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो उसे पावर चाहिए, और ये लाने का काम तो मोदी और अमित शाह ने ही किया। अभी मजा आएगा। देखिए, देश में चुनाव जीतना, पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाना, इन प्रकार तरीके से बहुत सारे लोग चुनाव जीतते हैं। बड़े बड़े माफिया अपराधी भी चुनाव बार बार जीत के आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक विचार देकर के बनाया था, और उन्होंने कहा था कि सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है राष्ट्र निर्माण का, समाज निर्माण का। क्या इस सरकार से देश में समाज का निर्माण हुआ? क्या इस देश में राष्ट्र का निर्माण हुआ? राष्ट्रीय चरित्र कोई दिखाई दे रहा है? जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं लोगों पर, जिस प्रकार की नौकरशाही और लाल फीताशाही हावी है देश की राजनीति पर, देश के प्रशासनिक तंत्र पर, उससे न समाज बना न राष्ट्र बना है। इसलिए इस जीत का कोई मायने नहीं रहता है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि काम धरातल में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने 70 साल में जीरो करके छोड़ा था, हम 20 साल में विकास करके बताया है। सड़क देख लो, पानी देख लो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख लो, जो भी योजनाएं हैं धरातल पर मिलेंगी। हवाई कुछ नहीं है, कहीं भी सर्वे कर लीजिए, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए। अच्छा, करता तो श्रीमान जी कमल का फूल देखती है, वरना की चेहरा नहीं देखती। कमल के फूल से, सिंबल से मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 101% बनेगी। चलिए ना, पकड़ मेरे को जान नहीं। अभी और सुनिए। नहीं, हम बेरोजगार बैठे हैं, जॉब लगवा रहे हो तो बताइए। हम कहाँ से लगवा दें, सरकार का काम है कि हाँ, तो सरकारी से बोले, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं है 2017 से एसआई की। हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, ऐसी तैसी करवा रहे हैं, कुछ पैसे नहीं है हम लोग के पास, क्या करें। सरकारी नौकरी 2017 से नहीं है एसआई की, सब इंस्पेक्टर। कहते हैं जो पढ़ रहे हैं उनको मिल रही है। कहाँ मिल रही है? हम लोग भी पढ़ रहे हैं ना, कहाँ मिल रही है? अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का उन्होंने एग्जाम कराया, रिजल्ट नहीं दे पा रहे अभी तक। पटवारी का एग्जाम कराया उन्होंने, और कितना उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्या कर रही है बीजेपी सरकार, बताइए आप। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फर्जीवाड़ा बहुत भरा क्या पड़ा हो है रहा है? यार।
फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ हो रहा है? बताइए आप। यार विश्वकर्मा जी तो बहुत भरा पड़ा है यार। हम नहीं है, नौकरी भी निकल रही है, लेकिन अब छोटा शहर है और शहर के साथ अरे अभी तो हम यार धीरे धीरे शुरू किया, तुम आते ही तुरंत मार दिए पिन। अभी तो राजनीति के बाद भी हमने शुरू किया, अभी हीरा पन्ना खदान बात कर रहे थे। खैर अभी मैं चर्चा करता हूँ। ये जो बात कह रहे हैं इसका गुस्सा तो जायज़ है यार। अगर नौकरी नहीं निकल रही है, जो निकल रही है अब सही से भर्ती नहीं हो रही है पारदर्शी तरीके से, तो गलत बात नहीं है विश्वकर्मा जी? नहीं, नौकरी भर्ती हो रही है, ऐसी बात नहीं है। जो लायक है वो डिजर्व कर रहे हैं। बेरोजगारी तो पूरे भारत में है, मध्य प्रदेश बस में थोड़ी ना, पूरे भारत के हर शहर में बेरोजगारी है। कहाँ नहीं है बेरोजगारी ना तेरी भी जली ना। काबिल लोग कर रहे हैं काम, जरूरी थोड़ी है नौकरी। सरकार का नौकरी बस थोड़ी ना है कि विश्वकर्मा योजना आई है, विश्वकर्मा जी कुछ मालूम है? हाँ पता है, मोदी जी की आई है। 1 लाख रुपए दे तो रहे हैं, 1 लाख रुपए लो, आप अपना धंधा व्यवसाय डालो, काम करो। 1 लाख में आज के जमाने में कौन धंधा होगा? अरे तो छोटा मोटा व्यवसाय डालो ना 1 लाख में, फिर 2 लाख भी तो मिलना है 1 लाख चुका के। बताया तो था गवर्नमेंट अमित शाह ने पकौड़े की ठिलिया लगाओ, बताया तो था अमित शाह जी ने और मोदी जी ने पकौड़े की ठिलिया लगाओ और आलू बंडे की ठिलिया लगाओ 1 लाख रुपए में। सीखो कमाओ योजना चालू भी तो हुई है। सीखो आप रजिस्ट्रेशन कराओ ना। पन्ना जिले में क्या अरे वाह, पन्ना जिला में 7,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया सीखो कमाओ योजना में। 8,000 से 10,000 रुपए कुछ होने वाला खेल खत्म। बस कर यार। तो लेने के देने पड़ गए। तो मेरा आप लोग को आदाब नमस्कार, मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे तो इन चाचा जी का जो है कहना है कि जो है कांग्रेस ने 70 साल में जो है देश को जीरो कर दिया और जो है मोदी जी के आने के बाद जो है देश जो है अब जो है आगे बढ़ रहा है। इनको ऐसा लगता है। तो क्या जो है मोदी जी के आने के बाद जो है ये सारी फैक्ट्रियाँ बनी हैं, जितनी सारी जो है कंपनियाँ जो है मोदी जी ने बेच दिया या प्राइवेट कर दिया, तो कौन सी कंपनियां थी, किसके जो है शासन में बनी हुई थी? ये स्कूल कॉलेज जो है किसके शासन में बने हुए थे? जिस जो है स्कूल में ये पढ़ के आए हैं, आज ये बात कर रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़े हैं? मोदी जी के स्कूल में। तो क्या जो है मोदी जी अपना जो है स्कूल बनाया हुआ जो है बंद किए हैं यूपी में? क्या अपना जो है फैक्ट्री बनाया हुआ सब जो है प्राइवेट कर रहे हैं? सारे का सरकारी कंपनी सारी अपनी जो है बनाई हुई मोदी ये सब जो है बेच रहे हैं? क्या एयरपोर्ट जो है सरकारी एयरपोर्ट को जो है मोदी जी जो बेच रहे हैं, क्या अपना जो है बनाया हुआ बेच रहे हैं? तो क्या जो है इनको ऐसा लगता है कि मोदी जी के आने के बाद जो है देश में अपने विकास शुरू हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं था? तो इनको तो यही लगता होगा, क्योंकि जो है इनके ऊपर जो है आंखों पे जो है पट्टी बना हुआ है, क्योंकि जो है गोदी मीडिया इस तरह से जाल अपना बिछाई है कि लोगों को यही लगता है कि देश हमारा अब जाके आज़ाद हुआ है। जैसे कंगना रनावत जो है उनका बयान था एक जो है कि मोदी जी के आने के बाद देश आज़ाद हुआ है। इस तरह से जो है बयान बहुत लोग देते रहते हैं सुर्खियों में आने के बाद, लेकिन उनका कितना किरकिरी होता है ये आप लोग भी जानते हैं। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके।